हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज के दिन हमें इस शेयर में बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। अप्रॉक्स 15 से 16% की तेज़ी देखने को मिली है सिर्फ आज के दिन। इसके पीछे रीजन्स के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे। देखो, रीज़न है इनकी Q4 की अर्निंग्स, जो कि आज ही पब्लिश हुई है एंड मार्केट ओपन आवर में आई है। तो इसके वजह से आज के दिन हमें इसकी शेयर में बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। देखो, रिजल्ट इनकी काफ़ी बेहतरीन आई है। यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो 5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है। एबिट की बात करें तो ये भी 55% के साथ ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 95% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। EPS की बात करें तो ये भी 95% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है कंपनी के अंदर। तो ये रिजल्ट आई है काफ़ी बेहतरीन है और इसके वजह से मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा आज इनको पॉजिटिवली लिया है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पर आज के दिन बनी है। यहाँ पर देख सकते हो 400 से भी नीचे इनकी शेयर प्राइस थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनी और ये 455 के लेवल तक गई। 455 जो कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से फिर बिकवाली चालू हुई, प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई, तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होकर इस प्राइस तक आ गई 436 437 के लेवल पर। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट ओपन आवर में, तो मार्केट क्लोज होते होते ये जो प्राइस है ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, इतनी बढ़िया तेज़ी हमें आज के दिन देखने को मिली है। और अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या अभी सही मौका है? तो देखो, यहाँ पर अगर हम ऑल टाइम हाई के प्राइस से अभी तक की बात करें तो अभी यहाँ पर 47 to 48% की डिस्काउंट मिल रही है। मतलब देखो, यहाँ पर ये 455 तक की अगर हम बात करें तो वैसे तो गिरी हुई थी यहाँ पर, जब 400 से भी नीचे तक इनका 52 वीक का लो है 362। तो अगर 362 तक की हम बात करें तो एक समय में ये 50% से भी ज़्यादा गिरी हुई थी। आज तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो अभी हमें 47 to 48% देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक समय में 50% से भी ज़्यादा गिरी हुई थी इसकी शेयर प्राइस। अभी भी देखें तो कम नहीं है, 47-48% की डिस्काउंट मिल रही है इसमें। लेकिन समझो पहले, अभी आप लोग ऐसे ही सुनकर समझकर इन्वेस्टमेंट मत कर देना। देखो, यहाँ पर अगर इतनी डिस्काउंट हमें मिल रही है, जिसकी शेयर प्राइस 875 पर थी, अभी 400 के लगभग में, मतलब आधा यहाँ पर डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो क्या अभी यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? क्योंकि बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या कर देना चाहिए? ये चीज़ पहले समझो, है ना। तो उसके लिए हम इनके फंडामेंटल्स देखेंगे कि क्या उस लायक है कि यहाँ पर हम एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करें, है ना। तो चलते हैं फंडामेंटल्स पर। यहाँ पर देखते हैं कैसी है इनकी फंडामेंटल्स। मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 1065 करोड़ की मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 1000 करोड़ से 2000 करोड़ की भी मार्केट कैप इनकी हो जाती है ना, तो हम लोग अगर यहाँ पर अभी 400 के लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है ये 800 हो जाएगा तुरंत से। मतलब यार, यहाँ पर जो हमारे रिटर्न्स हैं 100% की बन जाएंगे, बहुत बेहतरीन। और ज़रूरी थोड़ी है कि मार्केट कैप 1000 से 2000 करोड़ ही होगी, 2000 से 4000 करोड़ तक भी हो सकती है, 8000 करोड़ तक भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो फिर हमें यहाँ पर मल्टीफोल्ड रिटर्न्स भी मिल सकते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन देखो, इतना भी आसान नहीं होता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के अंदर ग्रोथ कैसी है। क्या सच में कंपनी उस लायक है कि इनकी जो मार्केट कैप है 1000 करोड़ से 2000, 4000, 8000 इस प्रकार से हो जाए? तो वो चीज़ें समझते हैं कि उस लायक है या नहीं, ये वहाँ तक पहुँच सकती है या नहीं। तो देखो, अभी यहाँ पर अगर हम पी की बात करें तो देखो, यहाँ पर पी थोड़ी सी ज़्यादा है इंडस्ट्री पी के मुकाबले में देखें तो। देखो, इंडस्ट्री पी है 36 की, स्टॉक का पी है 59 की। तो देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग यानी कि पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। एंड पीजी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर देखो 14.6 है,
मतलब अभी भी ओवर वैल्यूड है यार। इतना ज़्यादा करेक्शन आ जाने के बावजूद भी अभी भी जो प्राइस है वो महंगा है। इनके फंडामेंटल्स यही बताते हैं। देखो पी भी देख सकते हो, अभी भी पी ज़्यादा है और पीज रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड पी की बात करूँ तो यहाँ पर जो 59 आप पी देख रहे हो, ये लगभग ऑल टाइम हाई का पी है ये 59 की। जबकि शेयर प्राइस देख सकते हो 50% तक यहाँ पर गिरी हुई है, 50% की डिस्काउंट पर मिल रही है। और फिर भी यहाँ पर फंडामेंटल्स के अनुसार हमें देखने को मिल रहा है कि अभी भी महंगा है। पीज रेशियो भी देख सकते हो 14.6 है। आरओसी आरओई की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है। डेप्ट देखो, डेप्ट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर्जा नहीं है ज़्यादा। फ्री कैश फ्लो 72 करोड़ है, तो 24.5 करोड़ की डेप्ट है, तो जब चाहे तब ये अपनी डेप्ट को उतार सकती है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो प्लेस्ड नहीं है, अच्छी बात है। करंट प्राइस 438, बुक वैल्यू 122 एंड 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 555 और 362 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड भी देती है कंपनी, काफ़ी छोटी है लेकिन फिर भी डिविडेंड देती है 0.21%। देखो आईटी सेक्टर की कंपनी है और काफ़ी छोटी कंपनी है, फिर भी डिविडेंड देती है, वाह क्या बात है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये है। एंड प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग कुछ ठीक हो या ना हो, बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग 74.2% की है। ईपीएस है 9.25 की। चलो आगे देखते हैं। कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यार कुछ खास हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 10 साल में 26% की सेल्स ग्रोथ रही है, 5 साल में 26%, 3 साल में 27%, ट्रेलिंग 12 मंथ में -4%। तो यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ में तो यार ये माइनस में चली गई है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की यहाँ पर बात करें तो 10 साल में 12% की प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 4%, 3 साल में 15%, माइनस में -15% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में -38%। तो यहाँ पर अब एक चीज़ आप लोग समझो, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप इस प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो ये सोचकर कि अभी छोटी कंपनी 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2000 करोड़ भी हो जाती है तो हमारे जो पैसे हैं ये डबल हो जाएंगे, इस प्रकार की सोच रखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ही बड़ी रिस्क ले रहे हो आप। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कंपनी की सेल्स ग्रोथ इस प्रकार की है, प्रॉफिट ग्रोथ इस प्रकार की है जो कि कुछ खास नहीं है। अगर हम इसी सेक्टर की यानी कि आईटी सेक्टर की ही कोई दूसरी कंपनी की बात करें जो कि मिड कैप होंगे, चलो लार्ज कैप में भी इस प्रकार से मिल जाते हैं लेकिन हम फिर भी मिड कैप की बात करें, अगर हम कोई मिड कैप कंपनी भी ले लेते हैं तो कोई अच्छी मिड कैप कंपनी होती है तो उसके अंदर हमें नॉर्मली देखने को मिल जाती है डबल डिजिट के साथ सेल्स ग्रोथ एंड डबल डिजिट के साथ प्रॉफिट ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिलती है। तो हम वहां पर क्यों ना इन्वेस्ट करें भाई, यहाँ पर हम इन्वेस्ट करके अपनी रिस्क क्यों बढ़ाएं, जबकि सेल्स ग्रोथ इनसे बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इनसे बढ़िया है, तो वहां पर हमारे लिए वो कंपनी अच्छी हो सकती है इसके मुकाबले में, क्योंकि उस कंपनी में रिस्क कम है, क्योंकि इससे बड़ी कंपनी है, उन पे हमें कन्विक्शन भी ज़्यादा मिल रहे हैं, उनके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ बढ़िया तरीके से बढ़ रही है, तो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क भी हमारी कम होगी एंड साथ ही साथ कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी है तो हमारे जो पैसे हैं वो भी बढ़िया तरीके से बढ़ेगी, तो वो फायदे होंगे। हम इसकी जगह कोई अच्छी कंपनी में क्यों ना इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हायर रिटर्न्स मिले, ठीक है। अब यार इसी प्रकार से कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहे हैं तो फिर स्मॉल कैप में रिस्क लेने का फायदा ही क्या हुआ भाई। ये चीज़ें आपको सोचनी है, समझनी है, उसके बाद ही कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो अगर कोई इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे थे तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसके जो पीयर्स हैं उनसे आप कंपेयर करना, जो भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली और भी कंपनियां हैं उनसे कंपेयर करना और देखना कि उनमें कैसी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या इनसे अच्छा है या नहीं, एंड उनमें रिस्क कैसा है और यहाँ पर रिस्क कैसा है। यहाँ पर तो रिस्क वेरी हाई है क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो वहाँ पर देखना कि वहाँ पर रिस्क कैसी है। तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देखना कि कहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिल रहा है,
ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और इस प्रकार से आपको स्टडी करके ही कंपनी के बीच कंपेयर करनी है एंड फिर आपको डिसीजंस लेनी है कि किस पे मैं इन्वेस्टमेंट करूं, किस पे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिए इस पॉइंट पे और ये ज़रूरी भी थी भाई। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो चलो ठीक है, स्टॉक का प्राइस बढ़िया तरीके से बढ़ी है पिछले 5 साल में और 3 साल में, लेकिन 1 साल में यहाँ पर माइनस में है, -13%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कुछ खास नहीं है, 18, 16, 15 और लास्ट ईयर में तो बहुत ही कम है, 8% की। यहाँ पर अगर हम अभी तक के रिटर्न्स की बात करें कंपनी की, तो देखो रिटर्न्स अभी तक कुछ खास नहीं मिले हैं इन्वेस्टर्स को। 2017 से अभी तक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 600% तक यहाँ पर रिटर्न्स मिले हैं। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो बढ़िया रिटर्न्स मिले थे इन्वेस्टर्स को, लेकिन फिर यहाँ से करेक्ट होकर यहाँ तक आ गए, तो जो रिटर्न्स थे यहाँ पर वो तो यहाँ पर घट गए और ओवरऑल यहाँ पर 2017 से अभी तक अप्रोक्स 600% तक के ही रिटर्न्स मिल पाए हैं इन्वेस्टर्स को। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिली है चीज़ें। सो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ डिस्काउंट होने से कुछ नहीं होता, मतलब सिर्फ शेयर प्राइस कम या ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, कंपनी के अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए कि हमारे जो पैसे हैं उसे ग्रो कर पाए, आगे तक मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दे पाए, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाए, उस प्रकार की भी कैपेसिटी कंपनी के अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार की सोच रखकर आपको कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि उसकी शेयर प्राइस को देखकर। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।